Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, somewhat new, that is education and human rights. Earlier to this, we have discussed about human rights education, but this video is from a different angle. Okay, so it is exploring the intersection of learning and liberty. जब हम शिक्षा को मानवाधिकारों से जोड़ेंगे तो हमें क्या क्या देखना होगा कि अधिगम का कंसेप्ट, अधिगम कैसे स्वतंत्रता के बीच में जो लिबर्टी का कंसेप्ट है उसके बीच में कैसे इंटरसेक्ट करता है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट वी विल कवर, बात क्या क्या करेंगे हम लोग। एजुकेशन एज अ ह्यूमन राइट, जो शिक्षा है वो एक मानवाधिकार है, यूनिवर्सल राइट और लीगल बेसिस है इसका। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क इसके लिए काम करते हैं जैसे यूडीएचआर, सीआरसी, यूनेस्को डिक्लेरेशंस। लेकिन बैरियर्स हैं एजुकेशन के रास्ते में। कौन कौन से बैरियर्स हैं, किस रूप में बैरियर्स हैं? इन इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के रूप में, मतलब असमानता है और विभेदीकरण है। और फिर एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, HRES, ट्रांसफॉर्मेटिव पेडागोजी। देखिए दोनों में अंतर है। एजुकेशन एज अ ह्यूमन राइट, शिक्षा जैसे कि एक मानवाधिकार, और शिक्षा मानवाधिकारों के लिए शिक्षा, ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एजुकेशन एज अ ह्यूमन राइट, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड एसेंशियल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। यूनेस्को ने कहा कि शिक्षा एक मूलभूत, एक फंडामेंटल, एक बेसिक मानवाधिकार है और दूसरे मानवाधिकारों को हम एक्सरसाइज कर सकें इसके लिए जरूरी है। कैसे जरूरी है कि हमें पहले पता हो कि हमारे पास कौन से अधिकार हैं, और वो पता कैसे चलेंगे, शिक्षा के द्वारा पता चलेंगे। तो ये इनहेरेंट एंड इनएलिएनेबल है, मतलब एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड टू एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ रेस, जेंडर, कास्ट, रिलीजन और नेशनैलिटी। हर व्यक्ति जो है वो शिक्षा के लिए इंटाइटल्ड है, चाहे वो किसी भी रेस का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी राष्ट्रीयता का हो। मतलब कोई भी मनुष्य अगर मनुष्य है तो वो शिक्षा का अधिकार उसको मिलना चाहिए। इंपावरमेंट टूल है, एजुकेशन इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू क्लेम अदर राइट्स। जो शिक्षा है वही जो है इंडिविजुअल्स को इस योग्य बनाती है कि वो दूसरे अधिकारों के लिए क्लेम कर सकें। जैसे सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो हैं उनको हम तभी क्लेम कर सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। स्टेट ऑब्लिगेशन है, मतलब स्टेट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सबको शिक्षा मुहैया कराएगी। गवर्नमेंट्स आर ड्यूटी बाउंड, गवर्नमेंट्स जो है वो अपनी कर्तव्य से बंधे हुए हैं कि वो प्रोवाइड कराएंगे, क्या प्रोवाइड कराएंगे, फ्री कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एंड एक्सेसिबल हायर एजुकेशन। कि प्राइमरी एजुकेशन हो वो फ्री हो, कंपलसरी हो, क्वालिटी भी हो, इसमें क्वालिटी का शब्द रह गया है, क्वालिटी भी हो और हायर एजुकेशन तक सबकी पहुंच हो, ऐसी बात की गई है। तो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स एंड लीगल बेसिस अगर देखें तो यूडीएचआर का आर्टिकल 26 जो है, जो 1948 में आया, वो बात करता है शिक्षा को मानवाधिकार से जोड़ने की। ये है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये कहता है कि एवरीवन हैज द राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी एट एलिमेंट्री लेवल। कह रहा है कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है और प्राथमिक स्तर पे, एलिमेंट्री स्तर पे ये फ्री भी होनी चाहिए और कंपलसरी भी होनी चाहिए। मतलब ऑप्शनल नहीं कि कोई करेगा कोई नहीं करेगा, नहीं, सभी को करना है। फिर 1966 में आता है आपका ICESCR आर्टिकल 13। ये कहता है रिकॉग्नाइजेज राइट टू एजुकेशन, ये पहचान दिलाता है शिक्षा के अधिकार की, और ये कहता है कि प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ फ्री सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। मतलब पहले आप प्राइमरी एजुकेशन को फ्री करिए और धीरे धीरे फिर आप सेकेंडरी पे जाइए और फिर हायर पे जाइए। मतलब राइट हो उनके पास एजुकेशन का, फ्री की बात बाद में है। देन यूएनसीआरसी आर्टिकल 28 और 29 भी यही कह रहे हैं, ये 1989 में आए। ये कह रहे हैं कि चाइल्ड्स राइट टू एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड ह्यूमन राइट्स एंड रिस्पेक्ट। यानी कि शिक्षा के अधिकार में क्या होना चाहिए कि ये मानवाधिकार है और हमको सम्मान के साथ मिलनी चाहिए। 1990 में आ रहा है EFA, इसको हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, एजुकेशन फॉर ऑल डिक्लेरेशन, और ये कह रहा है कि यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन 2000 तक मिल जानी चाहिए। हम लोग 25 साल आगे निकल आए हैं, इवन 26, और अभी तक हम सबको शिक्षा, सबको बेसिक शिक्षा नहीं प्रदान कर पाए हैं पूरे विश्व में। फिर डकार फ्रेमवर्क, डाकर फ्रेमवर्क, जो भी नाम इसका दीजिए, ये कह रहा है 2000 में आया और इसने 6 EFA गोल्स बनाए और उसने कहा कि हम 2015 तक सबको क्वालिटी एजुकेशन देंगे। देखिए 2000 तक यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन देंगे, 2015 तक क्वालिटी एजुकेशन देंगे, 2015 भी बीत गया। और फिर 2015 के लिए ही SDG गोल 4 सेट किया गया था, 2015 में सेट किया गया था, 2030 में बस ये भी आने ही वाला है कि इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल बाई 2030।
इसने कहा कि 2030 तक हम सभी को समावेशी, समतामूलक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देंगे और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करके रखेंगे। फिर आता है आपका दी 4 A's फ्रेमवर्क कटारीना टोमासेविस्की का। ये कह रहे हैं यूएन स्पेशल रैपर्टियर्स फ्रेमवर्क फॉर द राइट टू एजुकेशन। कौन से 4 A हैं? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी। यानी कि शिक्षा अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, शिक्षा तक सबकी पहुंच हो, शिक्षा को सभी लोग एक्सेप्ट करें और उसके हिसाब से अनुकूलित भी हों। जैसे कि पहला अवेलेबिलिटी है, फंक्शनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स मस्ट बी अवेलेबल। यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोग्राम है वो उपलब्ध होने चाहिए इन सफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब सफिशिएंट मतलब पर्याप्त पर्याप्त क्वांटिटी में अवेलेबल होने चाहिए। क्या अवेलेबल होने चाहिए? बिल्डिंग्स हो, सैनिटेशन हो, ट्रेन्ड टीचर हो, मटेरियल हो। फिर एक्सेसिबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि सारे प्रोग्राम्स और सारे इंस्टीट्यूशंस हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए ताकि वो उसको एक्सेस कर सके। ये ना हो कि वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, चाहे वो फिजिकली, इकोनॉमिकली या इंफॉर्मेशनली, यानी कि सब तक इंफॉर्मेशन हो, सब लोग, मतलब इतनी फीस ज्यादा ना हो कि वीकर सेक्शन का व्यक्ति उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, एक्सेस नहीं कर पा रहा है। और फिजिकली मतलब मान लीजिए कि अब कहा जाता है ना इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो आपको जो डिसेबल्ड है, जिसको कोई चढ़ने में दिक्कत है, तो सीढ़ी पे कैसे चढ़ेगा, तो स्लोप भी बनाना है आपको, तब आप कहेंगे कि ये इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है। ओके। एंड एक्सेप्टेबिलिटी में है फॉर्म एंड सब्सटेंस ऑफ एजुकेशन। यानी कि इसमें क्या क्या आएगा? करिकुलम, टीचिंग मेथड्स मस्ट बी एक्सेप्टेबल। मतलब ऐसा ना हो कि कोई ऐसा टीचिंग मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है उस कल्चर के हिसाब से। कल्चरली अप्रोप्रिएट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और गुड क्वालिटी का होना चाहिए। फिर एडेप्टेबिलिटी में एजुकेशन मस्ट बी फ्लेक्सिबल। शिक्षा हमको नमनीय बनाए, शिक्षा हमको अनुकूलित करने के योग्य बनाए, यही बुद्धिमत्ता की परिभाषा भी है। अडेप्टिंग टू नीड्स ऑफ चेंजिंग सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज। शिक्षा ऐसी हो जो बदलते हुए समाज और समुदाय की जरूरतों के साथ अपने आप को अनुकूलित कर सके। रिस्पॉन्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड्स विद इन देयर डाइवर्सिटी। यानी कि विद्यार्थी जो इतने डाइवर्स ग्रुप से आते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। तो ये 4 A's फ्रेमवर्क है। यानी कि शिक्षा सबके लिए अवेलेबल हो, सबके लिए एक्सेसिबल हो, सबके लिए अडेप्ट एक्सेप्टेबल हो और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी या अडेप्टेबिलिटी का भी कंसेप्ट हो। देन बैरियर्स टू द राइट टू एजुकेशन। लेकिन राइट टू एजुकेशन के मार्ग में कई बाधक तत्व हैं, जैसे इकोनॉमिक इश्यूज। यानी कि जो पावर्टी है, जो गरीब है, जो चाइल्ड लेबर में ग्रसित है, जो बाल श्रम में करते हैं, जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं है, जिनके पास मटेरियल और यूनिफॉर्म के पैसे नहीं है, वो कैसे इनरोल हों। इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किया गया है। देन पॉलिटिकल, वे बच्चे, वो विद्यार्थी जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में हैं, जो रिफ्यूजी हैं, जो शरणार्थी हैं, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्कूल क्लोजर्स हैं, किसी कारणों से विद्यालय बंद कर दिया गया, उनको कैसे शिक्षा दी जाए। फिर सोशल एंड कल्चरल, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन है, सोशल स्टिग्मा है, अर्ली मैरिज है। यानी कि जो लड़कियों को स्कूल में देर से डालते हैं, जल्दी निकाल लेते हैं, जो जातिगत के हिसाब से मतलब उनको एक्सक्लूजन है, वो उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो सोशल स्टिग्मा है किसी विशेष जाति धर्म के लिए, जो जल्दी शादी हो जाती है, मतलब अभी भी है, पूरी तरह से गया नहीं है। हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, कहाँ जल्दी शादी हो रही है, अब तो सभी बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन हम लोग जिन समाज में, हम पॉश एरिया में, हम अर्बन एरिया में रहते हैं, हमें नहीं पता है रूरल मार्जिनलाइज सोसाइटीज अभी भी पूरी तरह से 100% हमने इसको अचीव नहीं किया। और डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबल्ड है तो और दिक्कत है। लैक ऑफ इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कैसे बच्चा बैठेगा, कैसे उसको ऊंची चेयर चाहिए, उसको चेयर ऐसी चाहिए जो एडजस्ट हो सके, ऊपर नीचे हो सके, जैसे पार्लर्स में होती है, जैसे डॉक्टर के यहाँ होती है, वैसी तो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो फिक्स्ड है, हम तो मान के रखा है कि सभी बच्चे इसी हाइट के, इसी मान लो मतलब इसी नजर से देख पाएंगे। उस बच्चे को दिखाई कम देता है, उसकी हाइट कम है, वो बौना है, उसको कोई दिक्कत है, तो हमारे यहाँ इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये भी राइट टू एजुकेशन में बाधा है। तो फिर वो बच्चा जब स्कूल जाकर भी कुछ नहीं सीख पा रहा है तो वो नहीं जाता है। ट्रेन्ड टीचर्स हमारे यहाँ नहीं है, एडेप्टेड करिकुलम हमारे यहाँ नहीं है। देन जियोग्राफिक रूप से क्या दिक्कत है? रिमोट एरिया में जो बच्चे रहते हैं, जहाँ पे विद्यालय नहीं है, जहाँ विद्यालयों में बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, उनके ये भी शिक्षा के अधिकार के लिए बाधक है। और लैंग्वेज, जब हम बार बार कह रहे हैं कि मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दी जाए, उसके बावजूद
ऑल ओवर एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया आप कह सकते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इंग्लिश में ही जो आपका करेगा इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही होती है। तो वो दिखाने के लिए कि हम सो कॉल्ड बढ़िया क्वालिटी की शिक्षा दे रहे हैं, जबकि इंस्ट्रक्शन नॉन मदर टंग में होना, एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकर्स होना, ये राइट टू एजुकेशन में बाधक है। यानी कि माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकर्स का एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, मतलब आप उन्हें बाहर मत निकाल के फेंकिए, वो भाषा जो कम लोग बोलते हैं। ओके, देन एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स होते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 2011 में कहा गया। 3 तरीके की बातें देखिए, एजुकेशन अबाउट ह्यूमन राइट्स, शिक्षा मानवाधिकारों के बारे में शिक्षा, एजुकेशन थ्रू ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के द्वारा शिक्षा, और एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए शिक्षा। तो जब एजुकेशन अबाउट ह्यूमन राइट्स की बात की जाएगी तो हम क्या बात करेंगे, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड मैकेनिज्म्स। सब हम बात करेंगे कि जो मानवाधिकार हैं उनके मानक क्या हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं, मूल्य क्या है, प्रणाली क्या है। जब हम इसका ज्ञान और समझ विकसित करेंगे तो ये एजुकेशन अबाउट ह्यूमन राइट्स है। जब हम थ्रू ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों के द्वारा आपको शिक्षा दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंश्योरिंग दैट एजुकेशन इज डिलीवर्ड इन ए मैनर दैट रिस्पेक्ट्स एंड प्रमोट्स ह्यूमन राइट्स। हम ये इंश्योर करेंगे कि हम क्या इंश्योर करेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि इस तरह शिक्षा दी जाए ताकि ह्यूमन राइट्स रिस्पेक्टेड भी फील हो और उनका प्रमोशन भी हो। और एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करेंगे तो इंपावरिंग लर्नर्स टू एंजॉय एंड एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। को कहेंगे कि लर्नर्स को जो है वो इस तरह सशक्त बनाएंगे कि वो एंजॉय कर पाए और एक्सरसाइज कर पाए अपने अधिकारों को और दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान कर सके। तो ये 3 डायमेंशंस ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के हैं, एजुकेशन अबाउट ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन थ्रू ह्यूमन राइट्स एंड एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। तो HRE गोल्स क्या हो गए कि बिल्ड अ कल्चर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि गोल ही इसका यही है कि हम मानवाधिकारों की संस्कृति का निर्माण कर सकें, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हम विविधता का सम्मान कर सकें और सिविक पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सकें और वायलेशंस को रोकने में सहायक हो। अब एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स इन इंडिया की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क में इसकी बात की गई है। जब हम आर्टिकल 21A की बात करते हैं तो ये राइट टू एजुकेशन है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अब 6 to 14 ईयर्स। 86th अमेंडमेंट 2002 में कहा गया और फिर RTE एक्ट आपका 2009 में आता है। देन आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा। यानी कि किसी भी बच्चे को आप विद्यालय में, शैक्षिक संस्थाओं में एडमिशन के लिए नहीं रोक सकते हैं, सब इक्वल हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 15(5) स्पेशल प्रोविजन की बात करता है, वो कहता है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ SC, ST एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशन। आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटी राइट्स की बात करता है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो धार्मिक और भाषाई रूप से जो माइनॉरिटीज हैं उनको ये अधिकार हो कि वो एस्टेब्लिश कर सके और एडमिनिस्टर कर सके अपने हित के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 45 जो है वो DPSP प्री प्राइमरी की बात करता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। यानी कि 6 वर्ष तक के, भाई 6 से 14 को तो आप फ्री है कंपलसरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन 6 से नीचे का जो बच्चा है उसको आपको DPSP देना पड़ेगा, है ना। ये जो प्राइमरी एजुकेशन वाला, ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर वाला कंसेप्ट है, स्टेट शैल प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फिर RTE एक्ट 2009 में आई गया, नो डिटेंशन, कोई फेल नहीं होगा, फ्री टेक्स्ट बुक दी जाएंगी, नेबरहुड स्कूल्स चलाए जाएंगे और 25% सीट्स प्राइवेट स्कूल्स में भी डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए रिजर्व रहेंगी। ऐसी बात RTE एक्ट कहता है 2009 का। ओके, देन रोल ऑफ द टीचर इन अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स। जो शिक्षक है वो किस भूमिका में हो, वो कैसे मानवाधिकारों की शिक्षा दे। तो टीचर्स एज ह्यूमन राइट्स एजुकेटर्स, मतलब वो राइट्स को प्रमोट करे, वो इंक्लूसिव क्लासरूम बनाए, वो डिग्निटी और डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करे, वो नॉलेज प्रोवाइड करे, वो ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताए, उनकी हिस्ट्री बताए, सिग्निफिकेंस बताए और एप्लीकेशन बताए। राइट्स को प्रोटेक्टर हो, मतलब राइट्स को प्रोटेक्ट करता हो, आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट वायलेशंस, कुछ गलत हो रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग हो, जैसे अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन या एक्सक्लूजन हो रहा है तो। वो क्रिटिकल थिंकर हो, इनकरेज स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन इनजस्टिस, थिंक क्रिटिकली एंड टेक डेमोक्रेटिक एक्शन। उसको विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ प्रश्न उठाएं, वो क्रिटिकली सोचें और वो डेमोक्रेटिक एक्शन ले सकें। फिर वो इंक्लूसिव प्रैक्टिशनर होना चाहिए, इंश्योर नो चाइल्ड इज लेफ्ट आउट। उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी विद्यार्थी उसकी कक्षा का छूट न जाए, वो चाहे डिसेबल्ड हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे गर्ल हो स्टूडेंट हो, चाहे पुअर स्टूडेंट हो। और वो वैल्यूज एजुकेटर भी होना चाहिए,
चाहिए, यानी कि उसको इम्पैथी, जस्टिस, इक्वालिटी, टॉलरेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यूज अपने विद्यार्थियों में इंस्टिल करने की क्षमता होनी चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि जो टीचर है वो ह्यूमन राइट्स एजुकेटर्स की तरह काम कर रहा है। अब एनईपी 2020 एंड ह्यूमन राइट्स एजुकेशन देख लीजिए। एनईपी 2020 भी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, सोशल, इमोशनल और इथिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यूडीएचआर के विजन से मिलता है, जो कि फुल ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब एनईपी इक्विटी और इंक्लूजन की बात कर रहा है, तो एक्चुअली ये ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की ही बात कर रहा है। स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं सीडीजीज के लिए। सीडीजीज क्या है? सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। इसमें क्या आएंगी? गर्ल्स हैं, इसमें माइनॉरिटीज हैं, ट्राइबल चिल्ड्रन हैं और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं। जब मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करता है एनईपी 2020, तो भी ये ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, क्योंकि वो उन लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित कर रहा है जो माइनॉरिटी में है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में है। इसलिए मदर टंग इंस्ट्रक्शन रिकॉग्नाइजेस लिंग्विस्टिक राइट्स। एक तरह से भाषाई अधिकार के लिए मदर टंग इंस्ट्रक्शन की बात की गई है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स इन ICESCR। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करते हैं, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जेंडर सेंसिटिविटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट को विद्यालयी पाठ्यक्रम के द्वारा बढ़ाना चाहते हैं, तो एक्चुअली हम ह्यूमन राइट्स एजुकेशन को एडवोकेट कर रहे हैं। और वोकेशनल एजुकेशन, ताकि सभी जो है ये इकोनॉमिक राइट्स के लिए, कि हम सभी कुछ ना कुछ व्यवसाय अपना चला सकें, कुछ ना कुछ धन कमा सकें, यानी हमारे आर्थिक अधिकार सुनिश्चित हों। और ये किसके थ्रू किया जा रहा है? ये स्किल एजुकेशन के थ्रू किया जा रहा है। राइट टू वर्क एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज्ड यूथ, यानी कि हमारे पास काम करने का अधिकार हो और हमारे पास सतत आजीविका का साधन हो हमारे पास। और खास तौर से ये किसके लिए कहा जा रहा है? मार्जिनलाइज्ड यूथ के लिए कहा जा रहा है। चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड। चैलेंजेस भी हैं और फिर कैसे आगे बढ़ा जाए। चैलेंजेस ये हैं कि अभी भी एजुकेशन में स्पेशली हायर लेवल्स में जेंडर गैप है, हाई ड्रॉप आउट रेट्स है अमंग SC ST एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बीच में, क्वालिटी डिवाइड है बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल की क्वालिटी में आप एकदम स्टार्क डिफरेंस महसूस कर सकते हैं, और होता ही है डिफरेंस। कमर्शियलाइजेशन है एजुकेशन का, थ्रेटनिंग इक्विटी। जब हम कमर्शियलाइजेशन करते हैं एजुकेशन का, तो एक्चुअली ये समता के गुणों को थ्रेटन करता है, खराब करता है, प्रभावित करता है। डिजिटल डिवाइड, लिमिटिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग। जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग है उसमें डिजिटल डिवाइड है, किसी के पास डिजिटल गैजेट्स हैं, किसी के पास नहीं है। और इनसफिशिएंट HRE ट्रेनिंग टीचर्स को है, इसलिए भी वो ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर पाते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या करें कि हम स्ट्रेंथन करें RTE इम्प्लीमेंटेशन को और मॉनिटरिंग को, हम इनेबल करें HRE को टीचर एजुकेशन करिकुलम में, हम कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन एक्सक्लूडेड ग्रुप्स के लिए चलाएं, हम जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी हर लेवल पे चलाएं, हम डिजिटल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स चलाएं रूरल और ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, और स्कूल बेस्ड ह्यूमन राइट्स को क्लब करें और पीस एजुकेशन की भी बात करें। ओके तो की टेक अवेज क्या होगा इसके? कि एजुकेशन एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, ये प्रिविलेज नहीं है, ये कोई कॉमोडिटी नहीं है। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जैसे UDHR, ICESCR, CRC और SDG4 सभी ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की ही बात करते हैं। जो 4A फ्रेमवर्क, इसका अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी है, ये क्वालिटी एजुकेशन को गाइड करता है। जब हम एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो ये जो हमारे लर्नर हैं उनको एक्टिव राइट होल्डर्स और ड्यूटी बियरर्स में तब्दील करता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल 21A और RTE 2009 जो है वो ग्लोबल कमिटमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स की, मतलब कि नियम तो बन गया है, कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है। और टीचर्स आर फ्रंट लाइन ह्यूमन राइट एजुकेटर्स, देयर रोल इज ट्रांसफॉर्मेटिव। जो शिक्षक हैं उनकी भूमिका अब ह्यूमन राइट्स एजुकेटर्स की रूप में है, और इनका जो रोल है वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। तो ह्यूमन राइट्स आर नॉट अ प्रिविलेज कन्फर्ड बाय गवर्नमेंट, ये कोई विशेषाधिकार नहीं है। दे आर एवरी ह्यूमन बींग्स इंटाइटलमेंट बाय वर्च्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। वो चूंकि मनुष्य हैं, इसलिए मानवता के नाते वो इंटाइटल्ड हैं कि उनको शिक्षित किया ही जाएगा, उनको ह्यूमन राइट्स एजुकेशन मिलेगी ही। ओके सो एक बार पहले भी ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की बात थी, बट ये एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज्यादा एस्पेक्ट्स को कवर करता हुआ एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स। देखिए अलग अलग नाम से सिलेबस में होता है, अगर आप टोटलिटी में होलिस्टिकली उस कंसेप्ट को नहीं समझे तो वो घुमा के पूछेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स की अलग बात है, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की अलग बात है। ओके सो थैंक यू ऑल।